धनंजय गिरि जी, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उसकी सत्यता और उसका जो पुख्तापन है उसे लेकर क्या कमेंट है बीजेपी का, जरा ये बताइए। क्योंकि हम बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी नेता हैं, सभी का हम सुन पा रहे हैं बयान, हमें मजे लेने जैसी चीजें सामने आ रही हैं हमारी स्क्रीन पर। आप जरा बताइए, इसे क्लियर कीजिए कि इसमें मजा लेना जैसा क्या है। अगर मुख्यमंत्री ने कुछ बताया तो अगर वरिष्ठ हैं तो कुछ सिखा गए कि भाई क्या होता है, प्रोसेस समझिए, कमेटी में कैसे ये आता है, उसके बाद आप कोर्ट में जाता है और आप वहां पर, हो सकता है ये जगह नहीं है, तो इसमें क्या बातें अनर्गल लगी, बेकार सी लगी कि जिस पर हंगामा हो गया। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि हंगामा खड़ा करना तो कुछ लोगों का मकसद ही है। इसमें आप देखिएगा विवेक जी, तो सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। आप असहमतियों का सम्मान करना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव है, और आदरणीय स्पीकर महोदय भी लंबे समय के राजनीतिक अनुभव से और एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, एक सदन के, एक पीठ के अध्यक्ष हैं और माननीय आसन पे बैठे हुए हैं। और मजेदार ये कि दोनों इंजीनियर हैं, दोनों अभियांत्रिक किए हुए हैं और दोनों सोशल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो कम्युनिकेशन गैप का मामला है। बाकी बिहार में अभी आप जो बवाल चल रहा है, ये तमंचे पे डिस्को को लेकर बिहार में जो राजनीतिक बवाल जारी है, बिहार में बार और बैरियर बहुत है, कास्ट बार से लेकर अक्सर वार होते रहते हैं। बिहार में कोई बार नहीं, बहार है। बार न सही पर बार पालाओं के मंच तोड़ू कहानियां चलते रहती हैं और मीडिया भी दिखाते रहती है। तो इसी में लखीसराय में जो घटना घटी है उसको लेकर के तमाम तरह की कुछ निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो जाने को लेकर सरकार अध्यक्ष कह क्या रहे थे कि जो कुछ निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई हो गई है उसको लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है, सुशासन का थोड़ा सा प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको ठीक किया जाए, सुधारा जाए, इस पर कार्य किया जाए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि इस पर जांच चल रही है। तो जो व्यथा सभापति महोदय की है धनंजय जी, उनका यह कहना है कि क्षेत्र में जाते हैं तो उनका जो पूरा वर्जन आपने सुना, वैल्यू की बात है। अगर उस पद की वैल्यू नहीं है, लोग तो उस सभापति महोदय की कुर्सी को लेकर सवाल उनसे पूछते हैं कि आप उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं महाराज और आपसे काम नहीं हो रहा है, तो ये अन्याय हो रहा है। अगर लोगों का सवाल होता है तो आप मानते हैं इस चीज को? बीजेपी ये मान रही है कि चीजें स्टेबल नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है भीतर खाने? नहीं विवेक जी, देखिए बढ़िया और खराब की बात नहीं है। बात है कि अगर जनता के दुख दर्द से अगर जनप्रतिनिधि दुखी नहीं होगा, जो लोगों के दुख से अद्यतन नहीं होगा, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझेगा, वो जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकता है। तो आदरणीय विजय सिन्हा जी एक पीठ पे बैठे हुए हैं, पीठ की मर्यादा को कैरी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के दुख से अद्यतन है, उनके कष्ट से रूबरू है और उसी कष्ट को उन्होंने किसी कारण से व्यक्त किया। इसमें तो कहीं से कोई गलती नहीं है। और नीतीश जी को उन्होंने बताया, और नीतीश जी ने भी बताया कि संविधान के दायरे में जो कार्यवाही है वो चल रही है। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। वैसे नीतीश जी बहुत बैलेंस और कूल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे आप खोए, ये तो खैर समझ। चलिए, एजाज अहमद साहब प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, सदन कैसे चलेगा, कोई फॉर्मूला है? अगर ऐसे चलेगा तब तो सभी के सामने ऐसी खबरें आएंगी और इसका जो एक रिजल्ट है वो बढ़िया नहीं पड़ेगा। जो इम्पैक्ट की बात जो की जाती है कि हमारे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर बढ़िया सा उत्तर मिल रहा है और उस जवाब से हम संतुष्ट हो जाएं। यहाँ पर कुछ प्रोसेस में, अंदरूनी प्रोसेस में और विधायी कार्यों में जिस तरीके का एक फॉर्मुलेशन होता है उसमें कहीं कोई अगर दिक्कत है तो ये चीजें लोगों में कहीं ना कहीं खटकती हैं कि क्या हो रहा है। सभापति महोदय करेंगे, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां हमें सुनना पड़ता है। आप ही बता दीजिए कि सदन कैसे चलेगा। तो आप जो लोग सदन में के वेल में आप लोग घुस गए, तो वेल में घुसने से क्या सदन चल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन की मर्यादा को तार तार किसने किया? नेता सदन ने किया, ये सब लोगों को पता है। और लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए तंत्र के साथ खड़ा होना मुख्यमंत्री जी का, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है। और उन्होंने जिस तरह से कल सदन को उंगली दिखा करके आसन को अपने अनुसार चलाने का काम किया, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग तो चढ़ ही गए थे, आप सभी लोगों को पता है। नहीं, आप अभी पहले सुन लीजिए ना, कल का जो घटना है उसी घटना का, हाँ, तो जिन शब्दों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया आसन के खिलाफ, क्या इस तरह का किसी भी मुख्यमंत्री ने, भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने आसन के खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता सदन की हैसियत से किया? नेता सदन की हैसियत से उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की हैसियत को कमतर किया, जिसके कारण विधायकों की हैसियत भी घटी। चूँकि
जो विधायक होते हैं उनके संरक्षक होते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष, और जब संरक्षक पर ही सत्ता पक्ष सीधे उंगली उठाने का काम करे, उनकी मर्यादा को तार-तार करे। सत्ता पक्ष में एक बार माननीय बीजेपी वालों ने सवाल पूछा, आप लोग तो मजे ले रहे थे वहां पर। सत्ता देखिए, इसमें सभी दोषी हैं, इसमें सभी दोषी हैं, इसमें सभी दोषी हैं। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो गठबंधन में अन्य दल शामिल हैं सभी दोषी हैं, इनको दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्वयं आकर के बोलना शुरू कर दिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है।